नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स एंड नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, भारत का संविधान राज्य को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाए, कानून लागू करे और कानून तोड़ने वाले को सजा दे। लेकिन संविधान कहीं भी यह अधिकार नहीं देता कि राज्य बिना न्यायिक प्रक्रिया के किसी नागरिक की जान ले ले। जब पुलिस जज बन जाती है, जब गोली अदालत का फैसला बन जाती है, तब इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ। यह कहानी कुछ मामलों की नहीं, यह कहानी 3 दशकों की है। एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ का मतलब है किसी व्यक्ति की मृत्यु जो न्यायालय के आदेश के बिना पुलिस या राज्य बलों की कार्रवाई में हो। इसके रूप कई प्रकार के हो सकते हैं: पुलिस इनकाउंटर, हिरासत में मौत, फायरिंग इन सेल्फ डिफेंस, भीड़ नियंत्रण के दौरान मौत। नाम अलग अलग हो सकता है, पर मूल प्रश्न एक ही है: क्या कानून का पालन हुआ? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ्स का कोई एक यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं है। जानकारी बिखरी हुई है। एनसीआरबी की एनुअल रिपोर्ट्स, एनएचआरसी के रिकॉर्ड्स, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, संसद में पूछे गए प्रश्न, आरटीआई रेस्पॉन्सेज, राज्य पुलिस के अलग अलग आंकड़े। हर संस्था अपनी भाषा, अपनी कैटेगरी और अपनी टाइम पीरियड फॉलो करती है। नतीजा, एक ही देश में एक ही घटना पर कई अलग अलग सच। रिकॉर्ड से जो तस्वीर उभरती है वह यह बताती है 1997 से लेकर 2024 तक हजारों मामलों में एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ दर्ज की गई। कई राज्य का यह आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि रिपीटेड पैटर्न है। कुछ राज्यों में 1-2 साल में दर्जनों इनकाउंटर्स रिपोर्ट हुए। यह संकेत देता है यह केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं, यह इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस बनती जा रही है। कस्टोडियल डेथ सबसे डिस्टर्बिंग कैटेगरी है, क्योंकि हिरासत में व्यक्ति पूरी तरह राज्य की कस्टडी में होता है। रिकॉर्ड बताते हैं सैकड़ों कस्टोडियल डेथ्स, बेहद कम मामलों में कन्विक्शंस, पुलिस कर्मियों पर सजा की दर लगभग नगण्य। अधिकांश मामलों में एफआईआर दर्ज ही नहीं होती, या एफआईआर में मृत व्यक्ति को ही आरोपी बना दिया जाता है। एक डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आता है इनकाउंटर के बाद पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर। मृत व्यक्ति को एक्यूज बताया जाता है, पुलिस टीम को विक्टिम। सेल्फ डिफेंस की कहानी दर्ज होती है, यानी जो मर चुका है वही अपराधी घोषित कर दिया जाता है। पर इससे क्या होता है? जांच की दिशा पहले दिन से तय हो जाती है। पुलिस अपने ही नैरेटिव की जांच करती है। लगभग हर इनकाउंटर में एक कॉमन जस्टिफिकेशन सामने आती है: पुलिस एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस। आईपीसी एंड सीपीसी में सेल्फ डिफेंस का प्रावधान है, लेकिन शर्तें भी हैं: इमीडिएट थ्रेट, प्रोपोर्शनल फोर्स, लास्ट रिसोर्ट है। लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं गोलियां अक्सर पीठ में लगी, या वेस्ट के ऊपर, या ऐसे समय जब आरोपी भाग रहा था। यह सेल्फ डिफेंस के सिद्धांत को कमजोर करता है। कानून कहता है बैलिस्टिक टेस्ट होना चाहिए, फॉरेंसिक एविडेंस सुरक्षित किया जाना चाहिए, पोस्टमार्टम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पर वास्तविकता, हथियार देर से जब्त होते हैं, घटना स्थल से एविडेंस कंटेमिनेट होता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स डिलेड या इनकम्प्लीट होती है। कई मामलों में एविडेंस घटना के बाद बनाया गया। कानून के अनुसार हर कस्टोडियल डेथ में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी अनिवार्य है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इंक्वायरी वही मजिस्ट्रेट करता है जिसने फायरिंग का आदेश दिया था, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है, जुडिशियल नहीं। इंक्वायरी रिपोर्ट्स में अक्सर पुलिस वर्सन को ही दोहराया जाता है, कोई इंडिपेंडेंट असेसमेंट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दी: इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी या अलग एजेंसी से जांच, एनएचआरसी को टाइमली रिपोर्टिंग, लेकिन कंप्लायंस इरेगुलर, सेलेक्टिव, कई मामलों में बिल्कुल भी नहीं। गाइडलाइंस कागज पर मजबूत हैं पर जमीन पर कमजोर। एनएचआरसी अक्सर विक्टिम के परिवार के लिए लास्ट रिसोर्ट बनती है, लेकिन एनएचआरसी की भी सीमाएं हैं। वह खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, राज्य सरकारों पर निर्भर रहती है, इन्फोर्समेंट पावर सीमित है। कंपनसेशन देखें तो अक्सर फिक्स्ड अमाउंट क्रिमिनल लायबिलिटी तय नहीं होती, पुलिस पर प्रोसिक्यूशन रेयर होता है। कंपनसेशन जस्टिस नहीं है। कई मामलों में 2 से 5 लाख रुपए का मुआवजा बिना गिल्ट तय किए। यह अप्रोच एक सवाल खड़ा करती है: क्या जान की कीमत सिर्फ मॉनेटरी रिलीफ तक सीमित है? जस्टिस का अर्थ है अकाउंटेबिलिटी, प्रोसिक्यूशन, डिटरेंस, जो अक्सर गायब रहता है। डेटा बताता है कुछ राज्यों में इनकाउंटर डेथ्स डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा है। इंसर्जी, इंसर्जेंसी या लॉ एंड ऑर्डर को कारण बताया गया, लेकिन हर डिस्टर्ब्ड एरिया इनकाउंटर हेवी नहीं है। पुलिस एंड पुलिसिंग कल्चर ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर बनते हैं।
आरटीआई से मांगी गई जानकारी में इनकम्प्लीट डेटा, कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर्स, इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल यह दिखाता है राज्य खुद नहीं जानता या जानबूझकर बताना नहीं चाहता। सबसे खतरनाक संकेत यह है कि इनकाउंटर्स को सेलिब्रेट किया जाने लगा है, सोशल अप्रूवल मिलने लगा है, पॉलिटिकल इंडोर्समेंट होने लगी है। जब सोसाइटी क्लैप करती है तो अकाउंटेबिलिटी मर जाती है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून सर्वोच्च, प्रक्रिया सर्वोच्च। रूल बाय फोर्स का मतलब है ताकत फैसला करती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ्स रूल ऑफ लॉ को रूल बाय फोर्स में बदल देती है। यह कहानी है कमजोर इंस्टीट्यूशंस की, फ्रैगमेंटेड डेटा सिस्टम्स की, पॉलिटिकल कन्वीनियंस की और नागरिकों की चुप्पी की। जब कानून की हत्या होती है तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। एक लोकतंत्र में राज्य को यह अधिकार नहीं होता कि वह तय करे कौन जीने के लायक है और कौन नहीं। इनकाउंटर जस्टिस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी जस्टिस है। जब तक हर गोली के पीछे कानून नहीं होगा तब तक भारत में रूल ऑफ लॉ सिर्फ किताबों में जिंदा रहेगा। धन्यवाद।